सो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे आज के एक नए वीडियो में। तो बहुत दिन हो गया मैंने वीडियो नहीं डाला था। तो क्यों नहीं डाला था? क्योंकि मैं सिनॉप्सिस लिख रही थी। मैं बहुत दिनों से कह रही हूँ कि सिनॉप्सिस लिख रही हूँ, लेकिन सबसे जो ज़्यादा मेरे को कठिन लग रहा है विषय का चुनाव करना। तो विषय चुनने में ही मुझे बहुत दिन लग गए और समझ ही में नहीं आ रहा था कि कौन सा विषय को लेकर मैं शोध करूं। तो विषय का चुनाव करने में ही मतलब सोचने में ही हमको लगभग 1 सप्ताह से ज़्यादा टाइम लग गया। ऐसा विषय का चुनाव करना है जिस पे शोध नहीं हुआ हो और जो कि एक नया खोज करना है हमको। तो समझ ही में नहीं आ रहा, इतना सारा पूरा हिंदी साहित्य को मैंने देखा लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस विषय पे करूं। फिर मैंने मेरे गुरुजी से सहायता ली और गुरुजी ने बताया, थोड़ा मतलब सहायता की, तो मैंने फाइनली अपना विषय चुन लिया है। मैं अभी नहीं, बाद में बताऊंगी कि मेरा शोध का विषय क्या है। तो मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया है मेरा सिनॉप्सिस। मतलब भूमिका लिख रही हूँ मैं अभी, जो कि इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। ये तो नेट की तैयारी करने से भी ज़्यादा मुश्किल है सिनॉप्सिस लिखना, क्योंकि ये सिनॉप्सिस जो है वो शोध गंगोत्री में मेरा अपलोड होगा। तो इस वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर लिखना पड़ेगा। तो देख सकते हैं इधर मैंने लिखना शुरू कर दिया है, अभी रफ में है, फिर मैं इसको अच्छे से लिखूँगी। जो लोग भी पीएचडी इस बार करने की सोच रहे हैं वो लोग भी ध्यान से सिनॉप्सिस बनाइए, विषय का चुनाव भी, क्योंकि वो भविष्य के लिए भी काम आएगा। तो मैंने यही सोच करके बहुत अच्छा विषय चुना है, बाद में जो कि मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो ऐसे ही कोई भी विषय पे शोध नहीं किया जा सकता है, आपको उसमें एक नया खोज करना होता है, आपको अपना एक नया पहलू उसमें ढूंढना पड़ता है, तब जाके शोध की प्रक्रिया शुरू होगी। क्योंकि शोध गंगा में बहुत सारे शोध अपलोड किए गए हैं और उनसे मैच आपका सब्जेक्ट नहीं हो सकता। आपका विषय, आपका सब्जेक्ट उसमें से किसी से भी मिलता जुलता ना हो, नहीं तो वो साहित्यिक चोरी की गिनती में आ जाएगा। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा सोच और समझ के आप लोग भी विषय का चुनाव कीजिए। मैंने तो इतना समय लगा दिया विषय चुनने में ही। तो पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि इतने सारे देश भर में इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से आप किसी का भी अगर आप शोध किया हुआ कुछ कॉपी कर सकते हैं, ऐसे पहले था। लेकिन अब जब आपका शोध गंगा में अपलोड होगा तो उसमें से आपको देखा जाएगा कि आपने किस विषय पे किया है। और प्लेगरिज्म की भी अब ये हो गई है कि उसमें से आपका देखा जाएगा कि आपने किसी का देख के तो नहीं लिखा है। और उसमें से साहित्यिक चोरी की गिनती में अगर आपने किसी का देख के लिखा है या फिर किसी की कॉपी की है तो आपके जो भी शोध है वो साहित्यिक चोरी की गिनती में आ जाएगा और आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जाएगा, मतलब वार्निंग दे के रद्द कर दिया जाएगा। इसीलिए सभी चीज़ को अच्छे से अपनी समझ के अनुसार बहुत ही अलग तरीके से करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को भी किसी तरह का प्रश्न पूछना है तो वो कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनका जवाब अच्छे से दूँ। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं मेरे अगले वीडियो।